जातिगत जनगणना का फैसला हो गया। बीजेपी ने फैसला क्यों किया? भाई ये फैसला हुआ क्यों? आप तो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे थे, आप पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे थे, पानी बंद कर चुके थे, पूरी दुनिया में हाहाकार थी कि अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन ये कास्ट सेंसस कहां से आ गया? दरअसल मरता क्या ना करता सवाल बिहार का था, चुनाव का था। रुक नहीं सकते थे, रुक जाते तो शायद बिहार की गाड़ी हाथ से निकल जाती। वैसे भी बहुत मजबूत तरीके से वो गाड़ी चल नहीं रही है, तस्वीरें तो आपके सामने आती और जाती रहती हैं। लेकिन बिहार फोकस में है। बीजेपी वो पार्टी है जो हर वक्त चुनाव के मूड में रहती है। जंग हो या अमन हो, चुनाव सबसे पहले रहेगा। चुनाव को देखकर ही हर चीज तय की जा रही है। अब चुनाव जब सबसे सर्वोपरि है तो फिर फैसले तो ऐसे ही आने थे, क्योंकि लग गया था कि जातिगत जनगणना का मामला अगर बिहार में चल गया तो फिर सत्ता से बेदखली पक्की थी। अब जब ये फैसला कर लिया है तो शायद बीजेपी अपने समर्थकों को ये समझा नहीं पा रही है कि जो पार्टी जातिगत जनगणना की विरोधी थी वो समर्थन में कैसे आ गई। अब राहुल गांधी को आप फुटेज दे रहे हैं, माइलेज दे रहे हैं, तो आप बताइए वोट क्यों ना ले राहुल गांधी? वोट क्यों ना जाए उन विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के पास जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और आपकी ट्रोल आर्मी उनको जातिवादी बता रही थी, देशद्रोही बता रही थी, एंटी हिंदू बता रही थी। और अब जाति पूछने का मामला अब आपके सर पर आ गया। अब आप खुद कह रहे हैं कि हम तो हैं हिंदूवादी, हिंदुत्व के सबसे बड़े खिलाड़ी, लेकिन फिर भी हम तो जाति पूछेंगे। तो जाति में आप क्यों बांट रहे हैं, यह बड़ा सवाल आ जाएगा बिहार की राजनीति में। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी शासित केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी टूल की तरह ले रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण पर भी खूब घोषणाएं की गई थी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। वैसे ही जातीय जनगणना में भी कोई टाइमलाइन नहीं बनाई गई है। क्या यह घोषणा सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और बहस को बदलने का प्रयास है? सरकार को समझना पड़ेगा कि यह राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि समाज की जरूरत है। क्या बीजेपी पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या और 250 किलोमीटर अंदर आकर आतंकियों द्वारा हमला करके भाग जाने के सवाल से बचने के लिए इस बहस को चुन रही है, इस बहस को घुमा रही है? यह सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है। दरअसल मीडिया का वो तबका जो अब तक खामोश रहा वो भी अब बोल पड़ा है, क्योंकि कुछ को तो जातिगत जनगणना से परहेज है, कुछ को जातियों से परहेज है, कुछ को बीजेपी की आइडियोलॉजी बदलने से परहेज है। फिर भी वजह कुछ भी हो, शुभांकर मिश्रा फिर भी बोले ऐसा कि बीजेपी को दिन में तारे नजर आ गए। सच्चाई की आवाज को शायद बुलंद करने की कोशिश की, या फिर कुछ ना कुछ खलिश है जातिगत जनगणना से जिसका असर उनकी आवाज में दिख रहा था। सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज जब गूंजी तो सुनाई दिया कि भाई कौन जात। शुभांकर मिश्रा ने जब ये पूरा वीडियो अपलोड किया तो सत्ता और बीजेपी के करीब लोग भी ये पूछने लगे कि आखिर हम किस पार्टी में हैं और क्यों हैं। सच्चाई को आईना दिखाया, और दरअसल यह आईना उन पत्रकारों के लिए भी है जो अब तक नोटबंदी, कृषि कानून, सीए, एनआरसी और न जाने कितने बीजेपी के किए गए फैसलों को ही अच्छाई बताते आ रहे थे, लेकिन बाद में पलट गए तो फिर मास्टर स्ट्रोक कहने लगे। ये शुभांकर मिश्रा का वीडियो सामने आने के बाद एक हलचल सी मच गई। दूसरी तरफ एक कुंभकर्ण नाम का ट्विटर हैंडल है। अब कुंभकर्ण भी नींद से जाग गया। कुंभकर्ण भी नींद से जाग गया क्योंकि जातिगत जनगणना का फैसला बीजेपी ने लिया है। ये अचंभित करने वाली खबर सुन के कुंभकर्ण ने जागते ही ट्विटर पर लिख दिया कि थू है इस सरकार पर, ये सब कुछ सिर्फ पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए किया गया है, कुर्सी पर कायर बैठे। अब इतनी बड़ी बात कुंभकर्ण ने नींद से जागकर लिखी है तो फिर एक और ट्वीट कुंभकर्ण ने किया। लिखा कि आतंकियों ने धर्म पूछा था, जाति हम पूछेंगे, मास्टर स्ट्रोक और कुंभकर्ण इसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा रहा है। शायद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ लोग प्रधानमंत्री को ही ट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों को ट्रोल कर रहे हैं। ये पहला मौका अभी कुछ दिन पहले तब आया जब जेपी नड्डा को लोग ट्रोल कर रहे थे, बीजेपी की आइडियोलॉजी को ट्रोल कर रहे थे। ये वो लोग भी हैं जो 2014 के बाद आजाद हुए हैं, इनमें वो भी
पूरी की पूरी लॉबी है जो 2014 के बाद देश को आजाद समझती रही, वो लोग भी इस पे शामिल हैं। इसमें कंगना रनौत जैसे लोग भी शामिल हैं जो ये कह रहे थे कि बिल्कुल भी जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस पे वो लोग भी शामिल हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे, जो जातिगत जनगणना को गलत बता रहे थे, विपक्ष को जातिवादी बता रहे थे। लेकिन अब सब सर झुकाकर कह रहे हैं, सर जी ये तो मास्टर स्ट्रोक है।